अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो पेपर फ्यूजिंग के बारे में है। ये देखिए, जब आप शॉप से लेकर आते हैं तो इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ होता है। तो इस तरह से होता ये है कि पड़े पड़े इसमें क्रीज़ पड़ जाती है। ये आप देखिए, यहाँ पर इसमें क्रीज़ पड़ी हुई है। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ इस क्रीज़ की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और इसकी फर्मनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पेपर फ्यूजिंग रखें अपने पास और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें आप। तो पेपर फ्यूजिंग मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले एक स्केल है। एक स्केल ले लीजिए, सीज़र्स ले लीजिए और स्टेपलर ले लें, मार्कर ले लें एक, और 1 इंची स्टेप ले लें। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने काम कैसे करना है। सबसे पहले पेपर फ्यूजिंग को अनफोल्ड कर लें। अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था। अब इसको मैं क्या करूँगी, एक तरफ से लेकर इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। डबल में फ़ोल्ड करना है। इसके बाद आप अपने गले की जो नॉर्मल आप कटिंग करती हैं उसका ब्रॉड चेक करेंगे। वैसे नॉर्मल गले का जो ब्रॉड होता है वो 8 इंच होता है। तो 8 इंच का हम हाफ़ करेंगे। हाफ़ होता है 8 इंच का 4 इंच। अब 4 इंच में हम इसका 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, यानी कि 4 इंच का 1 इंच मार्जिन करके 5 इंच हो जाएगा। तो यानी कि अब हम 5 इंच डबल फोल्ड पे लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पेपर फ्यूजिंग पे किस तरह रखना है। एक्स्ट्रा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 इंच के डबल पर हम डबल फोल्ड पर हम रखेंगे और इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। मार्कर ले लीजिए या कोई पेन ले लीजिए और निशान लगा लें। इसी तरह पूरे स्ट्रेट को इसी तरह पेपर फ्यूजिंग रखते हुए 5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद फोल्डिंग खोल लें इस तरह से, और जो मार्किंग है उसी पे रखते हुए आप सीजर से इसको कट करते जाएं। तो कटिंग हो चुकी है। अब इसको दोबारा से डबल फोल्ड पे इस तरह रख लें और स्टेपलर लेकर इसको दूसरे जो ओपन वाली साइड है वहाँ से स्टेपलर करते जाएं। स्टेपलर मैंने कर लिया है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक नेक की कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने सिंपल राउंड नेक की मैं कटिंग करके दिखाऊंगी, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और उसकी गहराई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 5 इंच। तो इसके बाद आप इसकी शेप देख लीजिए। मैं इसको कटिंग करके दिखाऊँगी किस तरह से हम इसको बना सकते हैं।
लीजिए राउंड नेक की कटिंग हो चुकी है इस तरह से। यहाँ देखिए, अब इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपको किसी भी नेक की कटिंग करनी है, आप सिर्फ इसको लें और आगे इसकी कटिंग करते जाएं और बनाते जाएं। बार बार आपको इसकी फोल्डिंग खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल तैयार है और काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह मैंने एक और भी कटिंग करके रखी है। यहाँ पर देखिए, इसकी चौड़ाई पहले वाले से 1 इंच कम है। ये जिनका ब्रॉड कम है, जिन गलों का, उनके लिए मैंने ये तैयार करके रखा है। यहाँ देखिए, ऑलरेडी मैंने एक नेक तैयार किया हुआ था, कटिंग करके रखी हुई थी। और इसके अलावा एक और मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे गलों के लिए जिनका ब्रॉड ज़्यादा होता है, तो ये भी मैंने तैयार करके रखा है। 3 अलग अलग ब्रॉडनेस के लिए इस तरह से तैयार रखा है। आप चाहें तो इसी तरह एक में भी कर सकती हैं और अलग अलग तैयार भी रख सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत काम की वीडियो लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।